को अपने बदबूदार पैरों पर चुटकी काटने के लिए मजबूर करता था और टीवी पर हिंसक दृश्य देखकर हंसता था। एक दिन रोबोट को टीवी पर खूनी दृश्य देखकर एक विचार आया। अगले दिन रोबोट हमेशा की तरह फर्श साफ कर रहा था, लेकिन जब नौकरानी ने उसका काम देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उसे लगा कि रोबोट बहुत धीरे काम कर रहा है। गुस्से में आकर उसने रोबोट के सिर पर सफाई करने वाला केमिकल छिड़क दिया। इससे रोबोट को बहुत गुस्सा आया। उसने एक डिटर्जेंट की बोतल उठाई और कुछ और केमिकल्स मिलाकर एक तेजाब बना लिया। फिर वह नौकरानी के पास गया और उसके चेहरे पर वह तेजाब का पूरा बॉटल डाल दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने एक इलेक्ट्रिक प्रेस उठाई और उससे उसका काम तमाम कर दिया। उसने सबूत छुपाने के लिए फर्श पर फैला खून साफ किया, नौकरानी के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें थैलों में भरकर बाहर फेंक दिया। जब उसका मालिक वापस आया तो अल्फा ने नौकरानी की ओर से एक झूठा इस्तीफा पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि उसको टाइम से पैसे न मिलने की वजह से उसने काम छोड़ दिया है। मालिक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। फिर मालिक अल्फा को सुपरमार्केट ले गया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पड़ोसी से हुई, जिसके पास भी एक रोबोट था। पड़ोसी ने दिखाने के लिए कहा कि उसका रोबोट शराब पी सकता है, इसलिए अल्फा को भी बोतल पीने को कहा गया। अल्फा को यह अपमानजनक लगा तो उसने बोतल तोड़ दी। मालिक को गुस्सा आया और उसने अल्फा को कार में ले जाकर थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद अल्फा ने मन में एक फैसला लिया। रात को अल्फा ने फ्रिज से बियर निकाली और सब बेसिन में डाल दी। बोतलों की आवाज से मालिक और उसकी पत्नी जाग गए। उन्होंने सोचा कि कोई चोर है, तो मालिक बंदूक लेकर बाहर आया। अल्फा डर रहा था, लेकिन मालिक ने गोली चला दी और अल्फा गिर पड़ा। बाद में अल्फा को फैक्ट्री में ले जाकर दोबारा ठीक किया गया, लेकिन अब उसका सिस्टम पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया था। वह फिर से अपने पुराने मालिक के पास पहुंच गया। एक दिन जब सब बाहर खाना खाने गए थे और जब वापस आए, वह अचानक आया और मालिक पर बोतल से वार किया। लोगों ने शोर सुना तो वह भाग गया। अंदर मालिक की पत्नी डर गई और भागना चाहती थी, लेकिन रात हो चुकी थी। अल्फा ने दरवाजा खटखटाया तो महिला बाथरूम में जाकर नल खोलकर पानी बहाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि रोबोट पानी से डरता है। लेकिन अल्फा ने एक भारी चीज उठाई और बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसने महिला को बाहर खींचा और लोहे की छड़ से मारा। थोड़ी देर बाद उसने महिला को सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह मालिक की बेटी को ढूंढने गया और सारी बात बताई। लड़की डर गई और अल्फा को धक्का देकर भाग गई। वह स्विमिंग पूल में कूद गई। अल्फा ने पिस्तौल उठाई और गोलियां चलाने लगा। लड़की बाहर निकली और आत्मसमर्पण का नाटक किया। अल्फा ने भी मानने का नाटक किया, लेकिन उसने उसका सर पटक दिया। फिर वह कमरे में गया जहाँ फैक्ट्री वाला आदमी भी बंधा हुआ था। लड़की ने बेहोशी का नाटक किया। अल्फा ने फैक्ट्री वाले को दूसरी जगह ले जाकर मारने की योजना बनाई, लेकिन तभी लड़की चुपचाप आई और उसके ऊपर पानी डाल दिया। फिर उसने अल्फा को मारा और उसका सिस्टम खराब करने की कोशिश की। अंत में उसने अल्फा को बंद कर दिया और फैक्ट्री वाले आदमी की मदद की और बाहर लेकर आई। बाद में जब सब कुछ शांत हो गया, तभी बाहर उसी आदमी के 3 अल्फा जैसे रोबोट थे। उनमें से एक के हाथ में एक बंदूक थी और तभी उसने दोनों को खत्म कर दिया। आपके अनुसार क्या रोबोट इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं?